भारतीय रुपया आज की करेंसी के रिंग में डॉलर से आगे निकल रहा है और इस तेजी के पीछे कमजोर डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में हो रही गिरावट मुख्य वजह हो सकती है। बाजार जानकारों से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में रुपयों में और बेहतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि एक दिन पहले ही रुपया तेज गिरावट के साथ बंद हुआ था। पिछले दिन हुई गिरावट को पीछे छोड़ते हुए बुधवार के कारोबारी दिन की शुरुआत में रुपया 2 पैसे की बढ़त हासिल करते हुए 89.20 रुपए प्रति डॉलर की कीमत पर पहुंच गया। घरेलू फॉर्च्यून मार्केट में सोने की कीमतों में बुधवार 26 नवंबर को तेजी देखने को मिल रही है। गोल्ड बुधवार को 1,25,750 रुपए पर ओपन हुआ। इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,25,225 रुपए पर ट्रेंड करते हुए बंद हुआ था। 26 नवंबर की सुबह 10:40 पर एमसीएक्स पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,25,920 रुपए पर ट्रेंड कर रहा था, जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 700 रुपए की तेजी दिखाता है। एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,25,950 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था। भारत में लागू होने वाले नए लेबर कोड से एक तरफ कर्मचारियों की सैलरी, पीएफ और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में बढ़ोतरी होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ इसका सीधा असर ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी और गिग इकोनॉमी प्लेटफॉर्म्स पर पड़ेगा। स्विगी, जोमैटो, ओला और उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स को अब सरकार द्वारा बनाए जाने वाले सोशल सिक्योरिटी फंड में सालाना टर्नओवर का 1 से 2% या गिग वर्कर्स के लिए किए गए कुल भुगतान का 5% तक का योगदान देना होगा। अयोध्या में राम मंदिर बनने के साथ साथ एक और चौंकाने वाला बदलाव आया है और वो बदलाव है जमीन के दामों में। मंदिर निर्माण से पहले जहां अयोध्या में जमीन की कीमतें सामान्य थी, वहीं अब ये कई गुना बढ़ चुकी हैं और कुछ इलाकों में कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी हैं कि आम लोग और निवेशक दोनों ही हैरान हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि सर्किल रेट और बाजार दरों में यह अंतर इतना बड़ा हो जाएगा? प्रयागराज के पवित्र संगम तट पर इस वर्ष भी श्रद्धा का विशाल सागर उमड़ने वाला है। माघ मेला 2026 की शुरुआत 3 जनवरी के पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ होगी। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ इसका समापन होगा। लगभग 44 दिनों तक चलने वाला यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक आस्था का अद्भुत प्रतीक है। मंगलवार 25 नवंबर को दोपहर 2:56 पर विधि विधान से पूजा और मंत्रोच्चार के बाद बद्रीनाथ के कपाट बंद शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं और हर साल की तरह इस साल भी परंपरा के अनुसार बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद अगले 6 महीने भगवान बद्री विशाल की पूजा जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में होगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर चर्चा में हैं। वो 6 मई 2023 से जेल में बंद है और इमरान खान के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर कई खबरें सामने आती रहती है, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने इमरान खान के समर्थकों को हैरान कर दिया है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद इमरान खान की हत्या हो गई है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इसे अफवाह बताया है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि एप्पल इस साल सैमसंग के पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बन जाएगी। आईफोन 17 की सक्सेस के कारण एप्पल 14 साल बाद दोबारा इस पायदान पर आ रही है। वरुण धवन की लेटेस्ट रोम-कॉम सनी संस्कार की तुलसी कुमारी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। थिएटर्स में फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का प्यार मिला और अभी अपने ओटीटी रिलीज के लिए भी तैयार हो गई है। फिल्म के डिजिटल रिलीज को लेकर पिछले कुछ टाइम से काफी बज़ बन रहा था और अब फाइनली फैंस का इंतजार खत्म होने वाला है। दूसरा टेस्ट हारने से भारतीय टीम की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में तगड़ा नुकसान हुआ है। टीम इंडिया अब तक तालिका में पाकिस्तान से भी नीचे आ गई है। पाकिस्तान अब चौथे जबकि भारतीय 5वें स्थान पर आ गई है। गुवाहाटी में भारतीय टीम को 549 रनों का विशाल लक्ष्य मिला था, लेकिन जवाब में भारत की दूसरी पारी मात्र 140 रनों पर सिमट गई।